तो चलिए फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम गॉस का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पिछला क्लास में गॉस को प्रमेय को सिद्ध किए थे और आज अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि गॉस का प्रमेय का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो गॉस के अनुप्रयोग में पहला जो अनुप्रयोग होगा वो आपका होगा कि अनंत तार की लंबाई, यानी कि तार की लंबाई यदि अनंत हो और उस तार के कारण से किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। यानी कि गॉस का अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें से आपका हेडिंग है बोर्ड पर लिखा हुआ, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, यानी कि अनंत लंबाई तार है और उस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, यानी कि तार पर चारों तरफ यानी सभी जगह एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, जिसके कारण से किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस का प्रमेय के सहायता से ही सिद्ध करना है, यानी कि गॉस का प्रमेय इसमें इस्तेमाल होगा। ये आप दिमाग में हटा लीजिए। चलिए तो चलते हैं, इस लैंग्वेज लिखते हैं। पहले देखिए, एक हम लिए हैं यहाँ पर अनंत तार की लंबाई, और जो अनंत तार की लंबाई है ना, इसको हम एल मानते हैं, कैपिटल एल। यानी कि जो ब्लू कलर का आप दिख रहे हैं प्लस प्लस यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये एक तार की लंबाई ली है और इसका जो है ना लंबाई एल माने हैं। माना कि तार की लंबाई एल है और इस तार की लंबाई से जो ब्लैक कलर का जो आपको हम बेलनाकार दिए हैं फिगर, ये गॉसीय सतह माने, इसको एक गॉसीय पृष्ठ माने हैं। कल्पना की है कि अनंत तार की लंबाई एल पर एक गॉसीय पृष्ठ की रचना की है और इस गॉसीय पृष्ठ की रचना की है ब्लैक कलर से, जो आपका दिखने में बेलन के जैसा लग रहा है। चलिए कंप्लीट। और इस तार से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और जिसके बीच का जो दूरी है वो R है। याद रखिएगा, यहाँ पर बेलन के तीन सतह होते हैं। आप देखिए कि नीचे का सतह, एक ऊपर का, एक वक्र पृष्ठ, तो तीन सतह होते हैं। तो तीनों सतह के कारण से, यानी तीनों सतह पर निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि नीचे वाला सतह, ऊपर वाला सतह और वक्र पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, उसके पूरे परिमाण को जोड़ेंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ये दिमाग में डाल लीजिए। इसका मतलब जो ब्लैक कलर है तो इधर वाला S1 मान है, उस साइड वाले भी S1 मान है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बेलन के दोनों आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो एक समान होगा। क्यों? क्योंकि समान त्रिज्या वाले दोनों वृत्त होते हैं, ऊपर और नीचे, इसीलिए एक समान होगा, इसीलिए दोनों को S1 माने हैं। और जबकि इसको केवल S माने हैं, वक्र पृष्ठ को केवल S माने हैं और दोनों आधारों का जो क्षेत्रफल है वो S1 और S1 माने। लैंग्वेज लिखिए, मेन लैंग्वेज है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि माना कि एल लंबाई वाले, माना कि एल लंबाई वाले एक तार है जो, माना कि एल लंबाई वाला एक तार है जो अनंत दूरी का है। माना कि एल लंबाई वाला एक तार है जो अनंत दूरी का है। इसी में लिखिएगा कि तार से R दूरी पर P बिंदु अवस्थित है तथा इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, माना कि एल माना कि एल लंबाई वाले तार पर, एल लंबाई वाले तार पर गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। माना कि एल लंबाई वाले तार पर गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, इसमें जिसकी आकृति बेलनाकार है तथा इसके सतह S1 तथा S है, तब लिखेंगे S पृष्ठ पर उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स फाई है, तब फाई बराबर ई एक कॉस थीटा, तो फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, फिर यहाँ फाई बराबर ई एस कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि एस तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही ओर है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फाई बराबर ई एस कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 रख दिए, तो फाई बराबर ई एस, समीकरण फर्स्ट। इस तरीका से हमने इसको बताया कि इसमें एस पर, ये मतलब कि ये जो वक्र पृष्ठ है, बाहर वाला वक्र पृष्ठ, इस पर कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसी को निकाले हैं। तो जनरल फॉर्मूला फाई बराबर ई एक कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ए को एस माने हैं वक्र पृष्ठ के रूप में, तो यहाँ पर एस दिए हैं और कॉस थीटा, ई एस कॉस 0। देखिए इसमें है कि आपका जो इसकी दिशा होगी एस की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही तरफ होगी, तब ऐसे स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया और cos 0 का मान रखे तो 1, फाई बराबर ये एस आ गया। अब यहां पर निकालेंगे हम लोग कि S1 तथा S1 पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई 1 है, तब फाई 1 बराबर ई एस 1 कॉस थीटा, तो फाई 1 बराबर ई एस 1 कॉस 90 डिग्री।
cos 90 के मान जो होता है वो 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। इसी तरह S2 पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स से φ2 बराबर ES2 cos 90 डिग्री। तो φ2 बराबर ES2 इंटू 0, तो φ2 बराबर 0। इसको मानते हैं थर्ड। चलिए समझिएगा फिर से। S1 पृष्ठ पर, यानी कि S1 पृष्ठ पर इसकी दिशा ये साइड होगी और इसकी दिशा ये साइड होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ऐसे स्थिति में 90 डिग्री कोण बनेगा। तो जो S1 यहाँ पर जिसका क्षेत्रफल S1 का जो क्षेत्रफल होगा वही जो होगा यहाँ पर S1 ही होगा। कारण क्या है कि आप यहाँ पर S2 कर दीजिए इसमें फिगर में, यानी कि S1 और S2 का क्षेत्रफल इसलिए समान होगा क्योंकि दोनों वृत्त है और दोनों की वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो ठीक उसी प्रकार यदि S1 वैद्युत फ्लक्स पर जितना निकलेगा, ठीक उसी प्रकार S2 पर भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। यानी कि इस पर वैद्युत फ्लक्स का मान S1 पर और S2 पर एक समान होगा, इसीलिए φ1 बराबर 0 और φ2 बराबर भी 0 हो गया। और यहाँ पर φ बराबर क्या निकालनी, ES। तो यहाँ पर अब लिखेंगे तब यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर तब टोटल निकालेंगे। अब टोटल निकालेंगे कि कुल परिणामी, तब कुल परिणामी वैद्युत फ्लक्स मान रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी φr बराबर φ प्लस φ1 प्लस φ2। यहाँ पर φr बराबर यहाँ पर हो जाएगा ES प्लस 0 प्लस 0। तो φr यहाँ कैसा है, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड तथा समीकरण थर्ड से, तो यहां पर हो जाएगा ES। हम आपको बताए थे कि जब कोई वस्तु एक विमीय हो तो एक विमीय के लिए रैखिक आवेश घनत्व का उपयोग करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व बताए थे लेमडा बराबर Q बटा L होता है। और देखिए यहाँ पर जो हम निकाले टोटल परिणामी जो फ्लक्स है वो φr बराबर E इंटू एस निकाले हैं। एस यहाँ हो गया वक्र पृष्ठ, क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर ऐसे स्थिति में यहाँ पर 2πrl का इस्तेमाल करेंगे, 2πrl, यानी कि l यहाँ पर लंबाई है, इसमें उसमें होता है 2πrh। अगर आपको वक्र पृष्ठ बेलन का याद करना होगा तो 2πrh, तो यहाँ पर h की जगह पर l लेंगे क्योंकि उसकी ऊंचाई यहाँ पर लंबाई है। इसका मतलब कि जनरल फार्मूला h होता है, तो h की जगह पर यहाँ पर l का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर h जो है यहाँ पर लिखेंगे चूंकि s एक बेलन है इसलिए s बराबर 2πrl होगा। तब इसको रख दीजिए यहाँ पर, तो φr बराबर E इंटू 2πrl। इसको मान लीजिए समीकरण 4, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है गॉस का थ्योरी क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के बराबर होता है। इसका मतलब φ बराबर Q इंटू 1/ε0, इसको मान लीजिए समीकरण 5।
देखिए ये फाई और ये फाई आपस में बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ पर चलेंगे समीकरण 4 और 5 को आपस में तुलना करेंगे। समीकरण 4 और 5 को आपस में तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 तथा समीकरण 5 को आपस में तुलना करने पर, आपस में तुलना करने पर, तुलना क्यों कर रहे हैं हमको बता दें, दोनों फ्लक्स जो है वो परिणाम में आपस में बराबर हो गया, इसलिए तुलना कर रहे हैं। और तुलना कर रहे हैं तो दोनों लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट साइड, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि दोनों के दोनों जो है ऐसे में हट जाएगा, ये दोनों राइट साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल, यहाँ पर Q इंटू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तब यहाँ पर देखें तो E बराबर क्या लिखेंगे, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, यहाँ पर 1 बटा 2 पाई आर एल कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में E बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि Q का मान यहाँ पर रखेंगे, तो Q का मान रखने के लिए आपको ये पता है एक विमीय के लिए कि लेमडा बराबर जो होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पर धर देते हैं, चूंकि लेमडा बराबर Q बटा L होता है। जब वस्तु एक विमीय हो, हम बताए हैं जब वस्तु एक विमीय हो तब ऐसे स्थिति में रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है और उसको लेमडा के द्वारा सूचित किया जाता है, तो लेमडा बराबर Q बटा L होगा। तो Q बटा L, यहाँ पर Q का मान क्या होगा, इसलिए Q बराबर लेमडा इंटू L, इसको समीकरण 5 मान लीजिए, इसको समीकरण 6 मान लीजिए। यहाँ पर लिखिए समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर चलिए रख दीजिए, E बराबर Q का मान कितना है, लेमडा इंटू L बटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, एप्सिलॉन नॉट गुना 1 बटा 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई को एप्सिलॉन नॉट का गुना कर देते हैं, बचा क्या, तो गुना लेमडा बटा आर। तो यही फॉर्मूला जो खूब पूछा जाता है ऐसे में कि क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा यही होगा, E बराबर 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा आर। ये क्या है, कौन सा कंसेप्ट है, एग्जाम की दृष्टि से गॉस का अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता ही हमेशा कि गॉस के अनुप्रयोग को साबित करे, तो ये अनंत लंबाई तार के लिए है, किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा आर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, इसको आप रिवर्स पीछे जाकर देखिएगा, बार बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो छोटा सा प्रयास रहा, तो धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।